नमस्कार। दिन की सबसे बड़ी बहस, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में घमासान मचा है। जिस सीबीआई को हमेशा से ही बंद पिंजरे का तोता कहा जाता रहा, क्या वही सीबीआई अब राज्य सरकारों का भी मिट्ठू मियां बनती जा रही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा दी। यानी कि सीबीआई बिना राज्य सरकार की परमिशन के ना तो कोई जांच कर सकेगी, ना ही कोई छापेमारी कर सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार भी सीबीआई के राज्य में घुसने पर बैन लगाने का फैसला कर चुकी है। सवाल यही है कि क्या सत्ता के लिए संघीय ढांचे को चुनौती दी जा रही है? क्या दूसरी राज्य सरकारें भी नायडू और ममता के नक्शे कदम पर चलकर इसी तरह की फैसले लेंगी आगे? उधर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इसी कोशिश में चंद्रबाबू नायडू विपक्ष के बड़े नेताओं को इस बात पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मिलकर इनकम टैक्स या ईडी की रेड के खिलाफ कोर्ट में याचिका डालें। उनका यह मानना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से केंद्र सरकार इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष के खिलाफ कर सकती है और इसीलिए इन पर, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, इन पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सीबीआई के झगड़े से देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की साख पर बट्टा लग चुका है? इसका ही नतीजा है कि विपक्ष हर बार सरकार को सीबीआई के बहाने घेरने की कोशिश करता है। तो क्या यह माना जाए सीबीआई को अपने हाथ की कठपुतली बनाने या फिर अपने ढंग से चलाने के लिए राज्य सरकारें मनमानी करेंगी? सीबीआई को लेकर मामला चंद्रबाबू नायडू और ममता तक ही सिर्फ लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है। रेलवे टेंडर घोटाले मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जो छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश चाचा ने ठगा नहीं। मेरे परिवार को परेशान करने के लिए षड्यंत्र रचने वाले नीतीश कुमार और सुशील मोदी जल्द ही जेल में दिखेंगे। ये ट्वीट किया गया तेजस्वी यादव की तरफ से। तेजस्वी ने ट्वीट कर यह लिखा है कि सीबीआई निदेशक ने खुलासा किया कि पीएमओ, सीबीआई और नीतीश के दूत यानी कि सुशील मोदी हमारे खिलाफ सीबीआई को फर्जी केस करने के लिए दबाव बना रहे थे। अब नीतीश कुमार की नैतिकता क्या तेल लेने अंतरात्मा के पास चली गई है? यह सवाल उन्होंने अपने ट्वीट में उठाया। इसीलिए नीतीश जी को नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कहते हैं। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में करते हुए सवाल सीबीआई पर उठाए, सवाल जांच पर उठाए। तो क्या विपक्ष के लिए बदले का हथियार सीबीआई बन चुका है और जो पहले जिसे लेकर कहा गया था कि वो तोता है, अब वही उसे लेकर क्यों चिल्ला रही है? यानी कि सवाल कांग्रेस पर भी है, इसे लेकर तेजस्वी यादव भी सवाल उठा रहे हैं, सवाल बीजेपी से है और इसीलिए इस पर जवाब तो देना होगा। मैं बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। हमारे साथ नवल किशोर इस वक्त जुड़ चुके हैं, आप आरजेडी के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सुदेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मोनोजीत मंडल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सैयद अफजल अब्बास जेडीयू के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर एसएम खान साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। सीबीआई जांच एजेंसी या फिर फांस एजेंसी, जवाब तो देना होगा में आज इसी पर बहस होगी। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में सीबीआई पर बैन लगाने के बाद चंद्रबाबू नायडू कह चुके हैं, यानी कि अब सीबीआई को कोई जांच करनी होगी, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ ही क्यों ना हो, वो अब नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ राफेल मामले को लेकर कांग्रेस लगातार उठा रही है। सीबीआई में जो घमासान मचा है उसमें सीधे सीधे कांग्रेस का ये आरोप है सड़क पर प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि
अधिकारी राफेल मामले की जांच कर रहे थे, इसीलिए रातों रात उन्हें हटा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी नायडू की राह पर चलती हुई नजर आ रही है। फैसला वो ले चुकी हैं कि सीबीआई की राज्य में एंट्री बैन हो जाएगी। लगातार ये सवाल उठता रहा है कि विपक्ष से बदले का हथियार है क्या सीबीआई, और अब चंद्रबाबू नायडू से लेकर ममता सरकार का ये फैसला, और क्या बाकी राज्य भी अब इसी रास्ते पर चलते हैं तो सीबीआई की साख पर अब और बट्टा लग जाएगा। बातचीत करने के लिए मेहमानों का हमारे साथ खास पैनल है। हमारे साथ मोनोजीत मंडल इस वक्त जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, और नवल किशोर आरजेडी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, सुदेश वर्मा हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता, वहीं मोहम्मद खान कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद सैयद अफजल अब्बास भी हमारे साथ जुड़ेंगे और एसएम खान फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सुदेश वर्मा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, तोते की लड़ाई तो है सर, लेकिन साख किसने गवा दी? देखिए, सारे मुद्दे को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें दो मत नहीं है कि जब टॉप आला ऑफिसर सीबीआई के एक दूसरे पर सीरियस एलिगेशन लगाए हैं, एक क्राइसिस का सिचुएशन है, लेकिन कोर्ट इस मामले में इंटरवीन कर चुका है और हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आप कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे, उसके स्ट्रीट पर भी आएंगे, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा बेमानी है और डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने का एक नया तरीका कांग्रेस ने लिया है, चाहे वो राफेल मामला हो चाहे कोई मामला हो। अच्छा, उसका देखिए दूसरा क्या मुद्दा है, हमारे चंद्रबाबू नायडू जी क्या कर रहे हैं, वो अब जितने करप्ट लोग हैं अब ये बोलेंगे ये सत्ता में रहेंगे करप्शन करेंगे, और फिर डर होगा कि सीबीआई इनकी एजेंसी के साथ इस तरह का बर्ताव करेंगे तो कंट्री का जो स्पिरिट है उसके मुताबिक आप काम नहीं कर रहे हैं। आपको क्यों डर है सीबीआई का? आपको पता होना चाहिए कि ये कांग्रेसी लोग जो थे यूपीए सरकार में थे, इन्होंने सीबीआई को पूरा सेटअप कर दिया था हमारे खिलाफ। नरेंद्र मोदी जी के पीछे, अमित शाह जी के पीछे क्या हो गया? कुछ साबित हो गया? नहीं वो साबित हुआ। तो जो सच है उसको डरने की क्या बात है? तो उनको अगर ऐसा लगता है कि मिसयूज हो, हालांकि मिसयूज बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि अब तो इसके अपॉइंटमेंट का भी बिल्कुल इंडिपेंडेंस है, तो हमें लगता है कि ये एक भय दिखा के अपने करप्ट एक्ट को छुपाने का प्रयास है। ममता नारदा शारदा से डरी हुई है, चंद्रबाबू नायडू खुद उनको लगता है कि इसी केस में सीबीआई वहां तक पहुंचेगी। टीडीपी एमपी कहीं न कहीं इन्वॉल्व है, बिचौलिया का काम किया था, इसी कारण से लोग जुट रहे हैं। और क्या कारण है? लेकिन आप सब देख रहे हैं कि ये मसला जो है वो सिर्फ सीबीआई तक नहीं, अब तो ईडी और इनकम टैक्स तक की बात होने लगी, और अभी सिर्फ दो राज्य है सर, और उसके बाद आप सोचिए विपक्ष मिलकर महागठबंधन की तैयारी कर रहा है, रणनीति तैयार कर रहा है। ऐसे में क्यों ना विपक्ष ने एक मुद्दा अपने हाथ से गेंद उछाली और विपक्ष को दे दिया कि इस पर जो है आप राजनीति कीजिए और 2019 जीतिए। देखिए, अगर ये कर सकते हैं, हम शांत बैठे हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। हमें देश के लोगों पर बहुत भरोसा है और उसी भरोसे के कारण हम सत्ता में आए हैं। ये जो लोग भी अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको लोग बहुत करारा जवाब देने वाले हैं, और उससे बड़ा कोई जवाब नहीं होता जब जनता की मार पड़ती है। तो जनता सब देख रही है, उन्हें पता है सच क्या है और झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। ठीक, यानी कि आपका पूरी तरह से मानना है किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ। मोहम्मद खान, आप ये बताइए कि कल अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले तो ये कहा जाता है कि सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद तोते की तरह है। मोहम्मद खान हमारे साथ शायद पैच नहीं है, उनसे हम कनेक्ट करेंगे। हमारे साथ नवल किशोर जी हैं। नवल किशोर जी, अब जब पूरी बिहार की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है और आज बैक टू बैक जब तेजस्वी यादव की तरफ से ट्वीट किए जाते हैं, और आप टाइमिंग देखिए सर, अचानक से क्यों इस तरह के ट्वीट्स आते हैं जब जांच एजेंसी अपना काम कर रही है? क्यों ये ना कहा जाए कि इस तरह की बातें करना एक तरह से दबाव बनाने की पूरी कोशिश है और जांच कर रही एजेंसी पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि वो अपनी जांच से डिरेल हो जाए, डाइवर्ट हो जाए और ये मामला जो है वो पूरा राजनीतिक टर्न ले ले? क्यों ये ना कहा जाए सर? देखिए, सबसे पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो सीबीआई के टॉप ऑफिशियल जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि देश के जो सबसे शीर्ष सत्ता प्रतिष्ठान है, संसदीय प्रणाली में प्राइम मिनिस्टर सबसे शक्तिशाली होते हैं और पीएमओ की ताकत उसे यहाँ की जा सकती है। जब पीएमओ का कोई व्यक्ति एक राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर और सीएम के साथ मिलकर जनादेश की हत्या करता है, सरकार को खत्म करता है, महागठबंधन को तोड़ता है और जनता के साथ खिलवाड़ करता है, तो ये तो पब्लिक डोमेन में उस व्यक्ति के मुख से आ रहा है जो टॉप ऑफिशियल है, सीबीआई ऑफिशियल है, नंबर 1।
नंबर 2, इस बात को आपको समझना जरूरी है कि जो देश में एक माहौल है कि जितनी भी सत्ता के लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जो जितने भी लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उस इंस्टीट्यूशन को एक पर एक करके इस सरकार ने उसको समाप्त करने का प्रयास किया है। स्पेशल सीबीआई डायरेक्टर के माध्यम से पूरे देश में उन व्यक्तियों को जिनको राजनीतिक रूप से हरा नहीं सकते थे, उनको निरंतर परेशान करने की कोशिश की गई। आज अगर वह व्यक्ति इस बात को सामने लाता है तो विपक्ष या हमारी पार्टी या हमारे नेता उस चीज को अगर पब्लिक डोमेन में लाते हैं तो इसमें क्या गलत बात है। जिस तरह की राजनीति बीजेपी में की है, समाज में उन्होंने टकराव फैलाया है, जो संस्थाएं हैं जिससे लोकतंत्र चलती है उसको इन्होंने प्रभावित ही नहीं दूषित किया है, विध्वंस किया है और पूरे राजनीतिक माहौल को खराब करने का प्रयास किया है। इन्होंने तो जनता के मन में जो विश्वास था, जैसा सर्वोच्च न्यायालय के विषय में विश्वास होता है, वैसा ही सीबीआई के मन में विश्वास होता है। तो लेकिन आज वह विश्वास अधूरा हो गया है या कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि आप सृजन घोटाला जो आज आई उससे क्यों ना लालू की साख को बचा लिया जाए। नहीं, देखिए, लालू जी का जो साख है, राजनीतिक साख है, वो पूरा पाक साफ है। आप ये देखेंगे सर, वो तो अब ऑलमोस्ट खत्म है। 4 दशक का राजनीतिक करियर है सर, वो तो खत्म है। उसमें उसको दाग लगाने का कोशिश, सर वो तो खत्म है, दाग लगाने की कोशिश की गई। नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं है। लालू यादव केवल व्यक्ति नहीं है, वह एक विचारधारा है। उसको तो सीबीआई को जांच नहीं करने देंगे सर, तो खत्म नहीं कर सकता। तो सीबीआई को जांच नहीं करने देंगे आपका और बीजेपी का भ्रम है। तो सीबीआई को जांच नहीं करने देंगे सर। लालू जी कार्ल मार्क्स है। सीबीआई तो खुद ही कर रहा है। इतिहास के पन्ने बन रहे हैं कार्ल मार्क्स की तरह। सीबीआई का लीगल बिल नहीं तो कहीं इसमें बिल्कुल नहीं। नवल किशोर, इसमें क्या लिखा है? स्टार के साथ 2004 का एप्लीकेबल टू ऑल देख लीजिए, एप्लीकेबल टू ऑल लिखा है क्या इसमें? क्या एप्लीकेबल टू ऑल लिखा है क्या सर स्टार के साथ? देख लो, मिल गया। नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा, फिर से नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ, आप यार बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के आईआरसीटीसी घोटाले मामले की, और दूसरी तरफ आप बयान को जो तवज्जो दे रहे हैं सीबीआई के डायरेक्टर की। मैं ये कह रही हूँ, क्या इसमें कहीं से लिखा है स्टार के साथ एप्लीकेबल टू ऑल केसेस? मैडम, ये बयान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को दिया मैं वही कह रही हूँ लिखित रिस्पॉन्स है। मैं वही कह रही हूँ। तो आप क्या मान रहे हैं कि इसकी आड़ में आप लालू की साख को बचा लेंगे, सीबीआई को जांच नहीं करने देंगे? नहीं, देखिए, लालू की साख को तो दूषित करने का प्रयास जो किया गया है, जो भ्रम संघ और भाजपा को है, वो तो कर नहीं पाए। तो हमारा तो कहना यह है कि जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं को चोटिल किया गया है, दूषित किया गया है भैया, भाजपा के द्वारा, चोरी आप करेंगे तो सजा तो आपको को मिलेगी ना। चोरी को लबादा क्यों दे रहे हैं आइडियोलॉजी का? चोरी को आइडियोलॉजी का लबादा मत दें। आप लालू जी से सिंपैथी है क्योंकि वो बीमार है, लेकिन चोरी फॉर्ड्रेस के हमने किया है, आपके पास है, फॉर्ड्रेस के हमने किया है। स्कूटर में भैंस को लेकर जोड़ते थे आप डोए कि हम डोए? आपको फॉर्ड्रेस के हमने किया है ना भाई। स्कूटर पर आप भैंस धोते थे, बताइए। तो पूरा बिहार विश्व में ऐसा साइंस नहीं हुआ, स्कूटर पर आप भैंस धो दीजिए। बिहार सरकार आपका चोरी पे है, इसलिए लालू जी को सजा हुई है ना। सर कितने बेशर्म, तो इसीलिए सजा में है ना लालू जी। पूरा देश जानता है उनको कार्ल मार्क्स क्यों बना रहे हैं। बेशर्मी से आपने बिहार के सरकार को तोड़ा है। लालू जी से हमें पूरा सिंपैथी है कि लालू जी बीमार है अभी, नीतीश हम कुमार उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहते, लेकिन आप उनको कार्ल मार्क्स मत बनाइए। सृजन का सबसे बड़ा चोर आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। ठीक है सर, अभी जेडीयू स्पोक्सपर्सन हमारे साथ रिएक्शन से ले लेंगे। मोनोजीत मंडल हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप मोनोजीत जी, आपको चर्चा में लाना चाहूंगी। आपको जवाब देना लेकिन जिस तरह की बात अब चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, जिस तरह की बात अब ममता बनर्जी कर रही है, और ये कहते हुए कि क्यों ना बाकी राज्य भी इसी लाइन पे अब चलेंगे,
क्या ये माना जाए कि अब ये आड़ ली जा रही है कि हम भ्रष्टाचार का कोई भी काम करें, सीबीआई की एंट्री को हम रोक देंगे और पाक साफ बच जाएंगे और करते रहेंगे हमें जो करना है? देखिए, ये जो काम ममता दी ने किया है वो बहुत पहले करना चाहिए था। खास करके जब से ये गवर्नमेंट सेंटर में आई है उसके बाद ही ये सीबीआई को एक तोता बना के रख दिया है। फिर भी 2014 के पहले सीबीआई का कुछ क्रेडिबिलिटी होते थे, लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद ये पूरा तैयार कर लिए थे कि सत्ते के लिए सीबीआई को यूज करना। ये आप सब देख सकते हैं, सब जानते हैं, यही बात चल रहा है 15-20 साल से, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बचे हुए थे। अभी तो 2016 के बाद जब ये पश्चिम बंगाल में अब ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे, खास करके शारदा इन्वेस्टिगेशन, जब से सीबीआई शारदा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है 2014 के बाद, तब से ये पूरा पॉलिटिकल मामला हो गया। तो मोनाजीत मंडल, ये क्यों ना कहा जाए कि राज्य सरकार जो है वो भ्रष्टाचार का परमिट दे रही है? भ्रष्टाचार कीजिए और कोई आपकी गर्दन नहीं पकड़ पाएगा। राज्य सरकार ने शारदा मामला को शुरू किया था 2013 में। भाई साहब, मोनाजीत मंडल, ये क्यों ना कहा जाए कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार करने का परमिट दे रही है? सीधे ग्रीन सिग्नल कह रही है आप भ्रष्टाचार कीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। चोरों की प्रवक्ता है, सीबीआई चोरों की प्रवक्ता है, वो बता रहे हैं। अब आप देख सकते हो, इनका काम ही हो गया है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जो है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी शासन में है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी शासन में है। मोनाजीत मंडल, आप मेरा सवाल सुन रहे हैं? ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, आपके पास आऊंगी। हमारे साथ मोहम्मद खान भी जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मोहम्मद खान, कल तक सीबीआई जिसे लेकर कहा जाता था कि वो पिंजरे में बंद होता है और उस वक्त सरकार आपकी थी, आज वो तोता सर बुरा क्यों लगने लगा? छोड़ दिया है। मैं तो बैकग्राउंड बता दिया कब आया था। मेरा सवाल मोहम्मद खान आपसे है, आज तोता बुरा क्यों लगने लगा सर? 2013 तक तो बड़ा अच्छा था। अब ये चोर का जो प्रवक्ता है, चोरों का सबसे बड़ा चोर, उन्होंने बोलेंगे। मैं आपको जवाब देता हूँ मैम। ठीक है सर, मगर ये आप बाकी पैनलिस्ट को शांत करेंगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। तब तक जी, मोहम्मद खान बोलिए। आजाद नहीं था। मेरा जवाब ये है, सुनिए सुदेश जी, बड़े सब्र से मैंने आपकी बात सुनी। मैं हैरान हूं कि आप जैसे एक पढ़े लिखे इंसान ने ऐसा असंगत बयान दिया। सुदेश जी, आप बात करते हैं बंद, कौन बोल रहे हैं आप? सुनिए, मैं कह रहा हूं कि आप बात करते हैं, कहने दीजिए, जरा रुक जाइए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए सर, एनालिसिस करने के लिए सुनना जरूरी है। ऐसे कैसे होगा डिबेट? ठीक, बोलिए मोहम्मद खान। चलिए सुदेश जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप गौर फरमाइए सुदेश जी इस बात पे। नहीं, मैं जानता हूं, सुनिए सुदेश जी, सुनिए। मैं कह रहा हूं कि आप 3 मिसालें लीजिए। आप कहते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन पे लुई बर्जर का स्कैम इन्वेस्टिगेट कर रही थी सीबीआई, भाजपा में आए, गंगा स्नान किया, सीबीआई केस खत्म। जगन रेड्डी, उन पे चल रहा था एएमसी स्कैम, सीबीआई ने अपील ही नहीं डाली। अमित शाह जी जब डिस्चार्ज हुए, जस्टिस लोया सोराबन जी शेख वाले केस में, सीबीआई ने अपील ही नहीं डाली। जब एक और मिसाल देता हूं आपको बड़े मजे की, और ये सब आपके दौरान, आपके टेन्योर के दौरान हुआ है। तो जब आप ये बोलते हैं ना कि राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है सीबीआई का, तो अपने गिरबान में झांक लीजिए जरा। चौथी मिसाल मैं आपको देता हूं शंकर सिंह वाघेला जी की। याद है शंकर सिंह वाघेला जी पे क्या क्या सीबीआई के आपने आरोप, सीबीआई से कार्रवाई करवाई थी, और जैसे ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी गुजरात चुनाव से पहले, एकदम सारी कार्रवाई बंद। तो पिंजरे में किसने बंद किया है ये जनता देख रही है। दूसरी बात, मैम आपने सवाल किया कि पिंजरे में बंद था, हमें बुरा लगा, अच्छा लगा। देखिए, इन लोगों ने रात के अंधेरे में जाके उस पिंजरे को खोल के उसका गला घोट दिया उस बेचारे तोते का, अगर आप उसे तोता भी बुला सकते हैं तो। और इन लोगों को इतना डर था दिन के उजाले से कि आप मान रहे हैं ना, रणनीति रची, सारे अफसर जो कार्रवाई करवा रहे थे उन्होंने कहा कि बंद तो था। मैं दूर दूर तक नहीं मान रहा। पूर्णिमा जी, अभी आपने कहा कि पिंजरे में गए और गला घोट दिया तोते का, अगर आप उसे तोता कह रहे हैं तो मैं तो ये पूछ रही हूँ कि पिंजरे में बंद था ना, मतलब जी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उसी एनालिसिस और सर मेरा छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सर साल 2013 की, तो ये हुआ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात का ये भी मान लेता हूँ। मैं आगे मैं जवाब नहीं कहता हूँ। एक सेकंड सुदेश जी, आपके पास आ रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट सारी कार्रवाइयां इन्वेस्टिगेट कर रही है। मैं जवाब दूं? सुदेश जी बात सुनिए, जो 5 बड़े मुकदमे हो रहे थे, पांचों के पांचों जो थी सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट कर रही थी और सुपरवाइज कर रही थी। मैं बिल्कुल, हालांकि आदर और सम्मान करता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट का, मैं इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं था कि केज पैरेट है। ये बिल्कुल मुझे लगा कि इट इज नॉट अप्रोप्रिएट।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जीएस सिंघवी साहब, वो सबसे बेहतर जानते हैं, मगर जो आज हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। आप मुझे बताइए सुदेश जी, पहले कब ऐसा हुआ कि 2 अफसर आपकी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं? ऐसा पहले कब हुआ है कि प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप कर रहे हैं एक अफसर को बचाने के लिए जो उनके चुनिंदा और खास अफसर हैं? अच्छा, आप मुझे बताइए सुदेश जी, कब हुआ है कि एक अफसर के साथ एफआईआर आ गई हो और आप जो है जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अपना जवाब दीजिएगा। लेकिन पहले मेरा एक सवाल है मोहम्मद खान आपसे, आपको ये कैसे पता है कि प्रधानमंत्री का जो इंटरफेरेंस है वो एक अधिकारी को बचाने के लिए है? अभी तक तो आप सड़कों पर इसीलिए हंगामा कर रहे थे कि भाई रफेल की जांच कर रहे थे आलोक वर्मा, इसीलिए उनको रातों रात हटा दिया गया। अब एक दूसरा एंगल आपने निकाला कि प्रधानमंत्री ने इंटरफेयर इसीलिए किया क्योंकि एक अधिकारी को बचाना था। पूर्णिमा जी, जब उन्होंने रातों रात हस्तक्षेप किया, पूरा देश जानता है कि वो प्रधानमंत्री के नवल किशोर जी अभी आएंगे आपके पास ना। जब एफआईआर हो जाती है उसके बाद प्रधानमंत्री जी दोनों अफसरों को बुलाते हैं, ये गलत था। आप मुझे कोई भी कानून दिखाइए जो प्रधानमंत्री जी को इजाजत देता है एक बार तफ्तीश और कार्रवाई शुरू हो जाए, एफआईआर दर्ज हो जाए, उसके बाद बुलाएं समन्वय कराने के लिए। दूसरी बात, उस मीटिंग के 24 घंटे भी नहीं हुए थे, रात के 2 बजे सीवीसी ने आदेश निकाल दिया कि भैया जो सीबीआई के मेन डायरेक्टर है उन्हें छुट्टी पे भेज दो और अस्थाना साहब को जो टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है उसे अंडमान निकोबार यानी पोर्ट ब्लेयर, नागपुर और कहीं और, तीनों अफसर जो कार्रवाई कर रहे थे तीनों को उन्होंने बाहर भेजा। एक बात बताइए मोहम्मद खान, बताइए कैसे प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप? राहुल गांधी को आलोक वर्मा तो पहले सीबीआई के अफसर के तौर पर काबिल नहीं लगते थे, जब उन्हें हटा दिया गया तो आपने कहा वो तो रफेल की जांच कर रहे थे इसीलिए उनको हटा दिया गया रातों रात। अचानक से सर रातों रात ये बदलाव कैसे हो गया? पूर्णिमा जी, मैं जवाब दे दूं? बदलाव कोई नहीं हुआ है पूर्णिमा जी। दरअसल जब आलोक वर्मा जी दी थी कि वो सीनियर मोस्ट अफसर जो है उनकी ईमानदारी पे कभी उंगली नहीं उठाई थी। आप अभी चिट्ठी लिखा दीजिए अपने चैनल पे, और चिट्ठी लिखी थी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कमेटी पे बैठते हैं। आज की तारीख पे अगर एक अफसर अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सूत्रों ने भी आपको ये बताया कि रफाल में जानकारी कर रहे। दूसरी बात, प्रशांत भूषण ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि रफाल में जानकारी कर रहे हैं, और आखिर में अगर उन्होंने रफाल में जानकारी बंद कर दी होती तो आज सुदेश वर्मा जी बैठ के आपके चैनल पे कह रहे होते कि देखिए कार्रवाई बंद हो गई, आपके पास कोई सबूत ही नहीं थे। ठीक है, तो सिंपल। ठीक है, रुकिए एक सुदेश वर्मा जी, सुदेश वर्मा जी आपके पास आओ। उससे पहले मनोजीत मंडल कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका एक क्लोजिंग कमेंट है, वो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ है। मनोजीत जी बात पूरी कीजिए, आप कुछ बीच में कह रहे थे। देखिए ये 1 और 2 नंबर का मामला देखिए, कभी ये हुआ है हिस्ट्री में कि 2 नंबर कह रहा है कि 1 नंबर मेरे को फ्रेम कर रहे हैं एफिडेविट में जाके। अभी दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने ऑन ओ जिसको हम कहते हैं ऑन स्वारिंग कर रहे हैं। सब करप्ट लोग जुड़ जाओ आपस में। देश की सीबीआई की जांच छोड़ेगा नहीं, किसी का भी भरोसा रह सकता है। अभी वो देखिए आ गया, फिर से टोकने वाले आ गया सीबीआई। मनोजीत मंडल, ममता सरकार के फैसले पर फिर भरोसा कर लिया जाए। मनोजीत मंडल, ममता सरकार के फैसले पर फिर भरोसा कर लिया जाए, ये कह दिया जाए कि भाई सीबीआई की एंट्री बंद, अब करो भ्रष्टाचार, खुला झूठे सबको, उनके इस फैसले पर भरोसा कर लिया जाए। मनोजीत मंडल, मेरा सवाल सुनिए आप सर। मनोजीत मंडल, मेरी आवाज मैं उम्मीद करती हूँ आप तक पहुँच रही है, आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है सर। मनोजीत मंडल, आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि क्या ये माना जाए ममता सरकार के फैसले के बाद भरोसा अब उन पर किया जाए, सीबीआई की एंट्री बंद कीजिए और खुल्लम-खुल्ला भ्रष्टाचार कीजिए, कोई रोकेगा नहीं? भ्रष्टाचार सीबीआई करती है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, जब तक स्टेट पुलिस जांच कर रहे थे शारदा का, कौन सा पैमाना भ्रष्टाचार का मिल रहा था। जब से भ्रष्टाचार करेगा उसके खाते में हमने कह दिया नहीं करेगा, पॉलिटिकल मामला हो गया। भ्रष्टाचार सीबीआई करती है और वो आप ओट में बढ़ रही है। आप जानते हैं मनोजीत मंडल आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? नंबर 1 एंड नंबर 2 आर इंडल्जिंग इन करप्शन। हु इज इंडल्जिंग इन करप्शन? सीबीआई। ये केओटिक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गए, अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं थे, वो सब केओस है, ये बिल्कुल मेस है, केओस है, और उनके कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। अच्छा ठीक, यानी कि आपने भ्रष्टाचार रहित बंगाल की उपाधि दे दी ममता सरकार के सिर पर। हो सके तो कोर्ट की अंदर जांच होगी। आपने उपाधि दे दी, भ्रष्टाचार जो है बंगाल में बिल्कुल ना हुआ ना होगा। जब तक रहेगी भ्रष्टाचार रहेगी, सीबीआई जब तक रहेगी और ये गवर्नमेंट जब तक रहेगी भ्रष्टाचार रहेगी।
आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सर, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ, मनोनीत मंडल, आरबीआई को खत्म कर दिया, मनोनीत मंडल, सीबीआई सबको खत्म कर दिया है सरकार। सीबीआई की बात करें आज सर, हाँ पूछिए, सीबीआई की बात करें सर। बाकी तो आपके विरोध प्रदर्शन क्या चलते रहते हैं सड़कों पर। आप मेरे को बताइए कौन सीबीआई चल रहा है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर कि आपने पहली उपाधि दे दी, बंगाल भ्रष्टाचार केस ना कभी हुआ ना होगा। एक सवाल का जवाब दीजिए, सीबीआई अभी सीबीआई कौन चला रहा है? ठीक, ये सवाल का जवाब मैं समझ गई सर आपका एक डायलॉग अभी शुरुआत से लेके अंत तक। कोई डायरेक्टर है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कौन चल रहा है सीबीआई? ठीक है सर, ठीक है। मैंने आपका फाइनल स्टेटमेंट ले लिया। बंगाल में ना भ्रष्टाचार हुआ ना होगा, एंट्री बैन कर देंगे सीबीआई की, भ्रष्टाचार क्योंकि सिर्फ सीबीआई और उसके अफसर करते हैं। ये आपका क्लोजिंग कमेंट है? सिर्फ पॉलिटिकल मामला, पॉलिटिकल मुद्दा बन गई है। अच्छा, जांच नहीं करती सीबीआई? पॉलिटिकल मामला बन गया, जांच नहीं करती सीबीआई। लेकिन जब से ये सरकार आई है, हर जगह में सीबीआई का पॉलिटिकल यूज करते हैं, सबको मालूम है। ठीक है, चलो। अभी वो दिख रहे हैं। सुदेश वर्मा जी, कहिए आप क्या कह रहे हैं? अलग वर्मा जी ने कहा है ना, बोलिए सुदेश वर्मा जी। सीबीआई का जी पूर्णिमा जी जी सर बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक इंस्टेंस बताना चाहूंगा कि सीबीआई को ये लोग कैसे मिसयूज करते थे। शांति से सुन लें, आपके दर्शक के लिए मैं बताना चाहता हूं। लेकिन उसपे अभी जो पूरा वॉर चल रहा है ना, वो उससे कवर नहीं होगा। सतीश वर्मा नाम के एक सीबीआई ऑफिसर थे। सुदेश जी, आप इंस्टेंस बताइए। मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी जिसकी वजह से बिल्कुल नहीं होगा। इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं आज, और पिछले कुछ दिनों से सीबीआई में चल रहे विवाद पर चर्चा हो रही है, वो आप ही के वक्त की। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। बोलिए। मैं हर प्रश्न का जवाब है, हर प्रश्न का जवाब सच्चाई से दूंगा। सतीश वर्मा जी को इन्होंने आईबी के खिलाफ लगा दिया। आईबी का एक ऑफिसर मनी साहब जिन्होंने किताब लिखा है सैफरन टेरर पर, उसके हाथ को आईबी का ऑफिसर जलाया सिगरेट से कि तुम मोदी के खिलाफ बोलो, यहां तक किया। ये लोग इतना मैनिपुलेट करते थे। 26 मई 2014 के बाद वो केज पैरेट खुल गया, आजाद हो गया। ये सब बातें छोड़िए, आप चुनाव जीत गए। आप बताइए, आपकी सरकार में ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुला दिया था, क्या कहा उन अफसरों से? एक को छुट्टी में भेजने की जरूरत पड़ गई और बाकी आपको लोगों को कार्रवाई करवाने की जरूरत पड़ गई। सुन लीजिए, मुझे पता था चिल्लाएंगे, मुझे पता था चिल्लाएंगे, मुझे पता था चिल्लाएंगे। ठीक है, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। खान साहब ने बड़े निर्लज्जता के साथ एक सीबीआई ऑफिसर को क्लीन चिट दिया, दूसरे के खिलाफ बोला। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो दोनों अफसर जो हैं कटघरे में खड़े हैं। कुछ नहीं बोल रहा सुदेश जी, मैं तो एफआईआर के सामने पेश किया, उनको हटा रहा हूं। मंथन हो रहा है, जो खराब है एफआईआर के सामने है, उसको तो हटा रहा हूं। होना चाहिए, यही मैंडेट है। आप तो वर्मा जी को चिट दे दिए, आप तो बोल दिए बड़े ईमानदार है। कैसे भाई सर्टिफिकेट बांटते चल रहे हैं क्या आप कि कौन ईमानदार है, कौन बताइए? नायडू जी के ईमानदार है, आपकी तरह नहीं है, ईमानदार है। हम तथ्यों के आधार पर सपोर्ट देते हैं क्या? एफआईआर पढ़ लीजिए, आप भी तो एफआईआर में सारे सबूत, मौके बाजार, सारे इंस्टेंसेस उन्होंने जनता के सामने रख दिए हैं। बोलिए खुल के, बात यह है कि आप यहाँ मोदी ऐप पढ़ के आए हैं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। अगर आप एफआईआर पढ़ लेते जो सीबीआई ने वेबसाइट पे लगा दी है, आज आपको शर्मिंदगी होती है आंखें मिलाते हुए। जो आपके चुनिंदा अफसर हैं जिनके खिलाफ आरोप लगे हैं, वो बचाने के लिए कदम क्यों उठा रहे हैं? बाहर कंट्री में भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आप लोग क्यों परेशान है? ये सारी दलीलें जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने दीजिए। बहुत लॉस बन गए हैं आप लोगों को जेल में डालने के लिए, वहां तो आपकी बहुत से नियम बन चुके हैं। अभी आ रहा है मिशेल भी आ रहा है, मिशेल भी बताएगा आपके बारे में। चुनौती देते हैं, क्रिश्चियन मिशेल भी आ रहा है आपके बारे में बताने के लिए। बात सरकार आपको हम चुनौती देते हैं। आप लोगों की जो करप्शन, जो कोई नहीं बचेगा वाले में, कोई नहीं बचेगा, जनता नहीं छोड़ेगी किसी को भी। स्कैम में, अरे हम ये व्यापम में आप, अरे आप देखते जाइए, सच कौन सा करप्शन हुआ है? सपना देख रहे हैं क्या? खासतौर से आपको जिन्होंने झूठे वादे किए हैं, जो झूठे वादे किए आपने लोगों से, वो विश्वासघात किया है जनता के साथ आपने। कोर्ट निगरानी में से ही जांच कर रही है। अरे अगर इतनी हिम्मत है, आज बड़ी हिम्मत दिख रही है सुदेश जी, तो एक बात बताइए, जयशाह में एसआईटी बिठाएंगे जयशाह के केस में, पीयूष गोयल के केस में एसआईटी बिठाएंगे? अगर हिम्मत है तो बताइए, जस्टिस लोया के केस में एसआईटी बिठाएंगे?
अरे सवालों के जवाब देने से डरते हैं आप, जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं है आप लोगों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, एजेंसियों के पीछे कर देती है ना सर। मोहम्मद खान तो कांग्रेस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक अधिकारी को क्लीन चिट पहले ही दे देती है ना, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। डर है जनता से। मोहम्मद खान कांग्रेस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है ना, प्रोसेस होता है, हमने किसी को और वो प्रोसेस जो गलत है सही है। सर लेकिन उसमें तो आपको अपना फायदा निकालने लगे, आप प्रोसेस में गए कहाँ? पेश की है, आप और मैं एफआईआर पढ़ के ही तो बोल रही है, आप और मैं एफआईआर पढ़ के बोल रहे हैं कि ये सबूत है, ये चार्ज है, और यहाँ पे आपकी तरह हम सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे हैं। मैं कह रही हूँ मोहम्मद खान, मैं क्या कह रही हूँ, आप मेरी बात तो सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने पक्ष, मोहम्मद खान मैं ये कह रही हूँ कि आपने तो अपने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन में प्रोसेस की बात तो की नहीं, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप तो सीधे सीधे अपने उस मुद्दे पर चले गए जो आपको 2019 में लगता है कि जीत का आधार बनेगा, रफेल मुद्दा, जिसे लेकर राहुल गांधी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। आपको तो लगा चलिए सीबीआई के अधिकारी को इसमें शामिल कर लीजिए। बिल्कुल पूर्णिमा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमने उठाना जरूरी था, हमने उठाया, और उस पर देखिए इनकी हालत कितनी खराब हुई। बड़े बड़े केंद्र मंत्री आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने डर के मारे, मगर पूर्णिमा जी ये भी बहुत फरमाइए, फैसला कर रही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आप भी बोलेंगे ऐसे, आपकी बात समझ में नहीं आएगी, सुदेश जी आपकी बात ऐसे समझ में नहीं आएगी, रुकिएगा सर प्लीज। 4.5 साल बाद इनकी चोरी पकड़ी जा रही है, देखिए कितने घबराए हुए हैं। आज एमके सिन्हा जो एक और अफसर है ब्रांच सुप्रीम कोर्ट एनएसए तक इन्वॉल्व है। नवल किशोर कुछ कहना चाह रहे हैं, रिश्वत लिए वो आरोप नवल लग रहा किशोर है। कहिए अपनी बात जी, बोलिए सर। और ये वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ठीक है सर, इनफ हो गया टाइम। सर मोहम्मद खान प्लीज बोलिए। नवल किशोर जी जी मैम, देखिए ये बहुत ही ऐतिहासिक केस है। एक स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ में ये एफआईआर होता है जिसमें 2 नाम होते हैं, उसमें एक को आप गिरफ्तार करते हैं और दूसरे को आप छुट्टी पे भेज देते हैं। हमें देखने शक कहां से होता है आपको बताया जाता है, ये आपको भी होना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि जब एक आदमी को गिरफ्तार किया, एफआईआर बाय नेम हुआ है, एफआईआर बाय नेम हुआ है, एफआईआर नेम से किया गया है, उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। आज तक हुआ उसमें अस्थाना को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? नंबर 1। नंबर 2, अरे भाजपा बेशर्म है, इसलिए इसका बात नहीं। दूसरी बात, आईआरसीटीसी में सीबीआई के लीगल विंग ने कहा कि केस नहीं बनता है, सीबीआई के लीगल विंग ने कहा कि केस नहीं बनता है, फिर उसमें आप किस तरह से आगे बढ़े ये देखने के लिए, ये कौन सा किसने एफआईआर किया? आईआरसीटीसी में कोई एफआईआर नहीं है, आपका लीगल विंग सीबीआई का कहता है कि कोई केस नहीं बनता है, आप उस पर सरकार गिरा देते हैं, सरकार गिरा देते हैं, जिसपे पैसा का लेन देन है। आपके एमएलए है उसमें सृजन घोटाले में, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उस सृजन घोटाले पर आप पर्दा डाले हैं और ये आपका पीएमओ गाइड कर रहा है, ये पीएमओ उस पर अनड्यू प्रेशर डाल रहा है, पीएमओ उस पर अनड्यू प्रेशर डाल रहा है। और सुशील मोदी जो एजेंट है, और सबसे बड़ा चोर आपके पार्टी में है, सबसे बड़ा चोर बीजेपी में है। आप देखो पहले, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बीजेपी में है। अरे 8,000 करोड़ का सृजन घोटाला के सृजन चोर आपके पास है, जिसे सरकार को आपने करवाया, नीतीश कुमार, वो आपके पास है। आप क्या बात करते हैं? जितने बेसर की राजनीति आपने किया है, जनता को पहले भी ढूंढ के गई है। 2015 में भी जनता ने आपको भूल गया। नवल किशोर अब आप कहिए, आप बीच बीच में जो एक एक बात बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रही है सर। अब आपके पास 30 सेकंड है अपनी बात पूरी कहने के लिए। जितने आरोप नवल किशोर ने लगाए, जितनी बातें बोली, अगर आप उसका जवाब दे पाए तो दीजिए, फिर मैं आपसे अपना सवाल पूछूंगी। देखिए, ये कोई आरोप है ही नहीं, आरोप थोड़ी ना लगा रहे हैं, ये तो अपना बोले जा रहे हैं। अब कोई चोर है, साबित हो गया चोर है। मैं लालू जी के बारे में एक शब्द इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ, बीमार है, बहुत सिंपैथी है उनसे, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के इतिहास में,
लेकिन जब करप्शन की बात आएगी तो हम चारा घोटाला को तो लोग जानते हैं ना, उसी के कारण जेल गए हैं ना। अमित शाह के बेटे के विषय में बोलिए, कुछ संत का काम कर रहे थे, जेल गए हैं। आप स्कूटर पे ढोते थे, आप भैंस को भूल गए आप। सब आपसे और बताइए, हम पर आप लगाएंगे आरोप करप्शन का? IRCTC केस वाला है आरोप करप्शन पर? बेशर्म के तरह बात मत कीजिए। आप बताइए कि IRCTC केस में लीगल विंग ने जब मना किया तो आपने उसमें कैसे इंडाइट किया? खा ही नहीं सकता। जब IRCTC में लीगल विंग ने CBI का बोला तो आपने कैसे उसमें किया? आपने उस आधार पर सरकार कैसे गिराया? आप अपने लोगों के खिलाफ हम लोग कैसे जगह तो इस सरकार में दो ही लोग हैं, आपको भी पता है। तो सीबीआई को मत आने दीजिए, उसके बाद ये लॉज भी चेंज करने की बात करिएगा, लेकिन जनता छोड़ेगी थोड़ी ना आपको। अरे जनता की सवाल लेके हो गया, बहुत मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोनजित मंडल, आप हमारे साथ कुछ देर के लिए जुड़े थे, शुक्रिया आपका। नवल किशोर साहब आपका भी, सुदेश वर्मा और मोहम्मद खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जवाब तो देना होगा। मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही, एक छोटे